हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर हम अपने चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर उपस्थित हुए हैं और हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला। और वर्णमाला पढ़ रहे हैं हम व्यंजनों के भेद, व्यंजन के भेद। और व्यंजन के भेद जो होते हैं हमारे, वो होते हैं मुख्य रूप से 3 होते हैं, वैसे 5 होते हैं। कुल पूछेगा तो 5 टिक करेंगे, और यदि पूछता है मुख्य रूप से 3 टिक करेंगे। ऑप्शन में 3 और 5 दोनों हैं तो 5 ही टिक करेंगे। देखिए, अब पढ़ते हैं हम उसके अगले भाग को। हमने लिखवा दिया है, अब उसको पढ़ेंगे डिटेल में। जैसे नंबर 1 हमारा है स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, तो देखिए परिभाषा इसकी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी विशेष स्थान, अब देखिए कौन कौन सा होगा विशेष स्थान, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और एक होता है ओष्ठ, जिसे बोलते हैं होठ, को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। और कहाँ से कहाँ तक होते हैं ये, कैसे मैं तक होते हैं, मतलब कै वर्ग से पै वर्ग तक। नंबर दो हमारा अंतःस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजनों के बीच से होता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजन के बीच से होता है, हम ये कह सकते हैं ना स्वर और ना ही व्यंजन। तो ये जो हमारे होते हैं अंतःस्थ व्यंजन, ना ही पूर्ण रूप से स्वर होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं, तब इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। और कौन कौन सी होती है, यह, रे, ले, व। कितने हो गए, 4 हो गए। इसमें यह और वह ये होते हैं हमारे अर्धस्वर। क्या होते हैं, अर्धस्वर। और इन्हीं बोलते हैं ईसत व्यंजन। क्या बोलते हैं, ईसत व्यंजन। देखिए, यह और वह को अर्धस्वर और ईसत स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निम्न में से ईसत स्पर्श व्यंजन कौन सा है, तो कौन से होते हैं, यह और वह। कौन से होते हैं, यह और वह। और हम स्वर में पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं, ये अर्धस्वर होते हैं। क्या होते हैं, अर्धस्वर। नंबर 4, नंबर 3 देखिए, नंबर 3 उष्म या संघर्षी या उष्म संघर्षी। कैसे, उष्म या संघर्षी या उष्म संघर्षी, उसे बोलते हैं उष्माण व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय दांत और जीभ के पास हल्की सी उष्मा उत्पन्न होती है, उन्हें उष्म या उष्माण व्यंजन कहते हैं। अर्थात इनके उच्चारण में हवा जीभ और दांत के साथ घर्षण करती है। जीभ और दांत के साथ घर्षण करती है, इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। और कौन से होते हैं, इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है, 4। और कौन से, से और ये वाला से और ये है। अब मैंने बताया जो ये वाला हा होता है, इसे क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र मुखी। और दूसरा नाम क्या है इसका, या काकल्य वर्ण, या काकल्य वर्ण। इस हा को क्या बोलते हैं, हम इस हा को बोलते हैं स्वर यंत्र मुखी या काकल्य वर्ण। और इस स्वर यंत्र मुखी क्या होता है, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हवा बिना किसी स्पर्श किए, किसी भी, जैसे हमारा है कंठ तालु को बिना स्पर्श किए तेजी से निकलती है। क्या निकलती है, तेजी से। उसे क्या बोलते हैं हम, उन्हें बोलते हैं हम उष्म संघर्षी या उष्माण व्यंजन। अब देखिए नंबर 4 उच्छिप्त व्यंजन, और इसका दूसरा नाम क्या है, द्विगुण व्यंजन, या इसे बोलते हैं ताड़ नजात वर्ण। क्या बोलते हैं, ताड़ नजात वर्ण। इनकी संख्या जो होती है वो 2 होती है। क्या होती है, 2, डे और डे। अब देखिए, उच्छिप्त का अर्थ है फेंकना या उछलना। उच्छिप्त का अर्थ क्या है, उच्छिप्त का अर्थ है फेंकना या उछलना। इसका उच्चारण झटके के साथ हो पाता है। क्या होता है, झटके के साथ हो पाता है। अगला पॉइंट,
इसका प्रयोग किसी भी शब्द के बीच व अंत में किया जाता है, ना कि प्रारंभ, आदि या शुरू में। जीव का अगला भाग मूर्धा में लगता है, इसलिए इन्हें मूर्धन्य कहते हैं। अब देखिए यहाँ से एक नोट लिखिए, क्वेश्चन ये बना हुआ है कि जो ये डय है इसे क्या बोलते हैं, ये मूर्धन्य होता है, सघोष होता है, अल्पप्राण होता है। घोषत्व के आधार पढ़ेंगे हम व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं। अब देखिए सघोष क्या बताया मैंने, सघोष क्या होते हैं, जो हमारे स्वर यंत्र में क्या हो, कंपन पैदा करें, बोलते हो क्या करें, कंपन पैदा करें, उसे हम बोलते हैं सघोष। अल्पप्राण, अल्प माने थोड़ा और प्राण माने वायु या हवा। तो जिनके उच्चारण में कम वायु निकले उन्हें क्या बोलते हैं हम, उन्हें बोलते हैं अल्पप्राण। अब देखिए ये वाला डय जो है इसे मूर्धन्य और सघोष कहते हैं। और महाप्राण होता है, महाप्राण क्या होता है, महा माने अधिक और प्राण मान वायु। तो जिनके उच्चारण में अधिक वायु मुख से निकले उसे बोलते हैं हम महाप्राण। अब देखिए अब हमारे जो है ये डय और ये डय, तो जैसे हम लिखते हैं इनका, मैंने क्या लिखवाया कि जो इनका प्रयोग करते हैं प्रारंभ, आदि, शुरू में, प्रारंभ ना कि प्रारंभ व आदि शुरू में करते हैं, कहाँ होता है, बीच में होता है या अंत में होता है। जैसे मैं लिखता हूं सड़क, मेढक, पढ़। देखिए तो सड़क बीच में हुआ है, देखिए बीच में और अंत में। तो ये जो है हमारे ये कहलाते हैं क्या, ये कहलाते हैं उच्छिप्त या द्विगुण या ताड़नाजात वर्ण। अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं इनके भाग। देखिए अब हम पढ़ते हैं घोषत्व या कंपन के आधार पर वर्णों का उच्चारण। तो घोषत्व या कंपन के आधार पर वर्णों का उच्चारण दो प्रकार से होता है और वो होते हैं, एक होता है अघोष वर्ण और दूसरा होता है सघोष वर्ण। अब क्या होता है हमारा घोषत्व या घोष, तो घोषत्व या घोष का अर्थ होता है कंपन, क्या होता है, कंपन। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन पैदा हो, क्या पैदा हो, कंपन, उसे क्या बोलते हैं हम, घोष स्वर, घोष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घोष या घोषत्व बोलते हैं। अब देखिए कितने प्रकार होते हैं ये होते हैं दो प्रकार के। नंबर एक अघोष वर्ण, नंबर दो सघोष वर्ण। देखिए अब अघोष वर्ण क्या होंगे, अब जान लोगे, अघोष और घोष का क्या होता है, कंपन, और ए माने नहीं। अब देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन, स्वर यंत्रियों में कंपन पैदा ना हो, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन पैदा ना हो उन्हें बोलते हैं हम अघोष वर्ण, क्या बोलते हैं, अघोष वर्ण बोलते हैं। आगे देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या कहता है, अघोष वर्ण होता है, क्या कहता है, अघोष वर्ण। और साथ में से और ये रस से क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। ध्यान रखना क्या होते हैं, ये तीनों अघोष वर्ण होते हैं। कौन, स और से क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। अब नंबर दो आता है हमारा सघोष या घोष वर्ण। अब देखो से घोष, अब मैंने बताया से माने सहित, घोष माने कंपन। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन पैदा होगा, क्या पैदा होगा, कंपन पैदा होगा, वो कहलाएंगे हमारे सघोष वर्ण, क्या कहलाएंगे, सघोष वर्ण। अब प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, सही है। और साथ में अंतःस्थ और संयुक्त वर्ण, इन्हें क्या बोलते हैं हम, सघोष वर्ण होते हैं, क्या होते हैं, सघोष या घोष वर्ण होते हैं। अब अंतःस्थ कौन से होते हैं, यह रल वह, और संयुक्त कौन से होते हैं, छ त्र ज्ञ स्र। अब ये मैं पहले ही बता चुका हूँ इसे, ये बना हुआ है इससे, और ये वाला ये और इससे, ठीक है। अब देखिए अब आता है हमारा प्राणत्व के आधार पर, प्राण तत्व के आधार पर क्या बोलते हैं, वर्णों का उच्चारण। तो प्राण का अर्थ होता है वायु से, मतलब वायु कम मात्रा में निकले या अधिक मात्रा में निकले तो हम क्या बोलते हैं, उसे प्राणत्व बोलते हैं। अब देखिए कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे, और कौन कौन से होंगे, नंबर एक अल्प प्राण वर्ण, और नंबर दो महाप्राण वर्ण। अल्प माने कम या थोड़ा, और प्राण किससे, वायु से,
तो परिभाषा क्या बनी, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में हवा निकले, क्या निकले, कम मात्रा में हवा निकले, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अल्प प्राण वर्ण। क्या बोलते हैं, अल्प प्राण वर्ण। अब कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला और तीसरा पांचवा, और या र ल व क्या होते हैं हमारे, ये कहलाते हैं अल्प प्राण वर्ण। और दूसरी परिभाषा क्या बनेगी, विषम संख्या पर आने वाले, विषम संख्या पर आने वाले वर्ण कहलाएंगे अल्प प्राण वर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण वर्ण कहलाएंगे। आगे देखिए नंबर 2, महाप्राण। महा माने होता है अधिक, क्या होता है, अधिक, और या ज्यादा, ज्यादा, और प्राण माने वायु, क्या होती है, वायु। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से हवा ज्यादा निकले या अधिक निकले, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें बोलते हैं महाप्राण वर्ण। अब महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, अर्थात सम संख्याओं पर आने वाले वर्ण, सम संख्याओं पर आने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं हमारे, वो कहलाते हैं महाप्राण वर्ण, कहलाते हैं महाप्राण वर्ण। और ध्यान रखना है, महाप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं, एक हमारे उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये भी कहलाते हैं महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन क्या कहलाएंगे, महाप्राण कहलाएंगे। संख्या कितनी है इनकी, इनकी 4, कौन सी, से, ये से और ये वाला से और है। और संयुक्त में कौन सा हो गया, श त्र ज्ञा श्रा, ठीक है। अब देखिए ये होते हैं 4, कितने होते हैं, 4। अब ध्यान रखना है, महाप्राण वर्ण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, अर्थात सम संख्याओं पर आने वाला वर्ण क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा। और साथ साथ इसके साथ साथ जो होगा वो होगा उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये क्या कहलाएंगे, हमारे महाप्राण कहलाएंगे। अब देखिए हमने प्राणत्व के आधार पर वर्ण पढ़ लिए हैं। अब जो शेष बचे हैं मैं उनकी एक सारणी बनाकर आपको बता दूंगा कि कौन से नंबर पर कौन सा वर्ण आएगा। उसी सारणी से आपके कई क्वेश्चन टिक हो जाएंगे। और जो हमारी जो जितने भी हमारी वर्णमाला के क्वेश्चन बचे हैं मैं उन्हें एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और उन्हीं में ही आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन होने। तो जो शेष वर्णमाला बची है हमारी, हम उसे एक सारणी के रूप में पढ़ेंगे और जो जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो आपसे अनुरोध यही है कि जो हमारा चैनल है वो हो गया है RK स्टडी कंपटीशन 1, RK स्टडी कंपटीशन 1। अब सारी वीडियो इसी चैनल पर अपलोड होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और नमस्कार।